कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में सूरज आग बरसाने लगा। कराची में पारा 39 डिग्री रिकॉर्ड। गर्मी की शिद्दत 44 सेंटीग्रेड तक महसूस की जा रही है। कमिश्नर कराची की हिदायत पर कैंट स्टेशन समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हीट स्ट्रोक कैंप कायम कर दिए गए। सक्खर में दर्जे हरारत 45, हैदराबाद में 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा। जैकबाबाद, दादू, सिब्बी, तुर्बत में भी पारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर चला गया। लाहौर में बारिश के बाद गर्मी का जोर टूट गया। कसूर और शेखोपुरा समेत पंजाब के कई इलाकों में बारिश। PSL 11 का टाइटल कौन जीतेगा? पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन के दरमियान फाइनल आज होगा। हैदराबाद पहली बार, ज़ल्मी 5वीं बार फाइनल खेलेगी। कप्तानों ने ट्रॉफी के साथ शूट करा लिया। सीजन 11 का इख्तिताम होगा रंगारंग तकरीब के साथ। फाइनल से पहले गुलूकार आतिफ असलम, नरी अजमत, आरिफ लोहार, आयमा बेग और साबरी सिस्टर्स अपनी परफॉर्मेंस से शायकीन का लहू गरमाएंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कहना है, तमाशाई इख्तितामी तकरीब से महजूज होने के लिए शाम 6 बजे तक लाजमी स्टेडियम पहुंच जाएं। मेगा इवेंट का मेगा फाइनल देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। वजीर आजम शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की जाती उम्रा में मुलाकात। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद थी। मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर आजम ने बैनुल अक़वामी सूरत हाल से नवाज शरीफ को आगाह किया। नवाज शरीफ ने कहा, वफाक और पंजाब ऐसी पॉलिसीज अपनाएं जिससे महंगाई को कंट्रोल किया जाए। हमें अवाम की मुश्किलात को कम से कम करना है। BRT का प्रोजेक्ट बहुत टफ हमारे लिए अभी तक साबित हुआ है। इस वक्त भी काम बहुत तेजी से जारी है। सियासी लोग कह रहे थे कि यार बसें ले लेते हैं, जरूरत थी आपको जो है कि ये BRT बनाने की। BRT आज के लिए नहीं बन रही, 100 साल के बाद जो 4 जनरेशन बाद में आएंगी उनके लिए बन रही है। काम की स्पीड को बढ़ाना हमारा काम है, लेकिन किसी भी अदालती ऑर्डर की वजह से काम 1 सेकंड भी नहीं रुकेगा। तौहीन अदालत होती है तो हो जाए, रेड लाइन पर काम नहीं रुकेगा। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, रेड लाइन मंसूबे पर हुकूमत ने बदउनवानी या सुस्ती नहीं दिखाई। FWO को मंसूबा देने के बाद रेड लाइन पर काम तेज हो गया है। मंसूबा 100 साल बाद वाले लोगों के भी काम आएगा। शाहिद खाकान का एहतराम है, उनसे गुजारिश है सिंध भर की सड़कें देख लें। शाहराह भुट्टो कराची के लिए गेम चेंजर मंसूबा साबित होगा। They told me about the concept of the deal. They're going to give me the exact wording now. Yeah. Would you restart military strikes on targets? Well, I don't want to say that. I mean, I can't tell that to a reporter. If they misbehave, if they do something bad, but right now, we'll see. But you know, it's a possibility that could happen, certainly. ईरान की सलाहियतें और लीडर खत्म कर दिए, इस बात का इम्कान मौजूद है। अमेरिका ईरान पर दोबारा हमले शुरू कर दे। अगर ईरान ने कुछ गलत किया तो ऐसा कर सकते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, ईरानी बंदरगाहों की दोस्ताना नाकाबंदी कर रखी है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया जा रहा। ईरान की पेश करदा नई तजावीज़ का जायजा ले रहे हैं, लेकिन लगता नहीं काबिल कबूल होंगी। ईरान ने गुज़िश्ता 47 साल के दौरान दुनिया और इंसानियत के साथ जो रवैया अपनाया है, ऐसी सूरत हाल में इन तजावीज़ का मुनासिब हल सामने आना मुमकिन नहीं हो सकता। ईरान ने जंगबंदी के लिए अमेरिका को 14 निकाती मंसूबा पेश कर दिया। ईरानी खबर रसां एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को भेजी गई तजावीज़ में खत्ते से अमेरिकी फौजों का इनखला, मुंजमद ईरानी असासों की बहाली, बहरी नाकाबंदी और दीगर पाबंदियों का खात्मा शामिल है। ईरान के निकात में लबनान समेत तमाम महाजों पर जंग के खात्मे का मुतालबा भी शामिल। ईरान का कहना है, अमेरिका की जानिब से जंगबंदी के लिए 2 माह की डेडलाइन कम करके मसाइल को 30 दिन में हल किया जाए। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर में नादरा सेंटर शिमला पहाड़ी का दौरा। नादरा सेंटर पर बेपनाह रश और AC की बंदिश पर इजहार बरहमी, सहूलतें बेहतर करने का हुक्म। मोहसिन नकवी ने मुख्तलिफ काउंटर्स पर जाकर शहरियों से मुलाकात की और मसाइल पूछे। कहा, पहले भी दौरा कर चुका हूँ, सूरत हाल बेहतर थी। आज शहरियों का फीडबैक अच्छा नहीं मिला। शहरियों को तेज रफ्तार खिदमात की फराहमी पर कोई समझौता नहीं होगा।
वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने फंड्स के लिए वफाक को खत लिखने की हिदायत कर दी। सुहेल आफरीदी की जेर सदारत सालाना तरक्याती प्रोग्राम पर इजलास हुआ। वजीर आला सुहेल आफरीदी का कहना था अगला बजट नौजवानों, गरीब और मुतवस्सित तबके का बजट होगा। वजीर आला की खैबर इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ मंसूबा जल्द मुकम्मल करने के लिए फंड्स फराहमी की हिदायत। कराची के इलाके मलिर से बगैर लाइसेंस जाली अद्वियात बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी गई। एक मुलजिम गिरफ्तार। तर्जुमान FIA का कहना है फैक्ट्री से बड़ी मकदार में खाम माल, तैयार अद्वियात और मशीनरी बरामद हुई। बरामद सामान को ड्रेव के हवाले कर दिया गया। ईरान की सलाहियतें और लीडर खत्म करती है, इस बात का इम्कान मौजूद है। अमेरिका ईरान पर दोबारा हमले शुरू कर दे। अगर ईरान ने कुछ गलत किया तो ऐसा कर सकते हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप कहते हैं ईरान को तबाहकुन हमलों का निशाना बनाया गया और अब वो मुआहदे की भरपूर कोशिश कर रहा है। ईरान को दोबारा अस्करी सलाहियतें बनाने के लिए 20 साल लगेंगे। हमारी ईरान से मुज़ाकरात की सलाहियत लामहदूद है। ईरानी बंदरगाहों की दोस्ताना नाकाबंदी कर रखी है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया जा रहा। ईरान ने जंगबंदी के लिए अमेरिका को 14 निकाती मंसूबा पेश कर दिया। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को भेजी गई तजावीज में खित्ते से अमेरिकी फौजों का इनखला, मुंजमद ईरानी असासों की बहाली, बहरी नाकाबंदी और दीगर पाबंदियों का खात्मा शामिल है। ईरान के निकात में लेबनान समेत तमाम महाजों पर जंग के खात्मे का मुतालबा भी शामिल। ईरान का कहना है अमेरिका की जानिब से जंगबंदी के लिए 2 माह की डेडलाइन कम करके मसाइल को 30 दिन में हल किया जाए। ईरान की पेश करदा नई तजावीज़ का जायजा ले रहे हैं, लेकिन लगता नहीं ये काबिल कबूल होंगी। अमरीकी सदर ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा वो ईरान की ताज़ा तजवीज़ पर गौर करेंगे, लेकिन उनकी मंजूरी मुमकिन नहीं। ईरान ने गुज़श्ता 47 साल के दौरान दुनिया और इंसानियत के साथ जो रवैया अपनाया है, ऐसी सूरत हाल में इन तजावीज़ का मुनासिब हल सामने आना मुमकिन नहीं हो सकता। सिफारतकारी या महाजराई, अब गेंद अमेरिका की कोर्ट में है। ईरान ने जंग के मुस्तकिल खात्मे के लिए अमन मंसूबा पाकिस्तान को पेश कर दिया है। नायब वजीर खारजा काजिम गरीबाबादी की तेहरान में गैर मुल्की सफीरों को ब्रीफिंग कहा, ईरान किसी भी जारियत का जवाब देने के लिए तैयार है। ये वाशिंगटन पर मुनहसर है। पाकिस्तान के जरिए भेजी गई तजवीज़ पर क्या रद्द अमल देता है। ईरान के चीफ जस्टिस गुलाम हुसैन मोहसिनी ने कहा अमेरिका से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन किसी भी सूरत धमकियां और फैसले मुसल्लत करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बातचीत बराबरी की बुनियाद पर होनी चाहिए। ईरान के अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बहरी क़ज़ाक़ी से मुतालिक बयान पर कड़ी तनकीद। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बकई ने एक्स पर लिखा अमरीकी सदर ने खुलेआम बहरी क़ज़ाक़ी का एतराफ़ किया है। सदर ट्रंप ने खुलेआम कहा हम कज़ाकों की तरह का रवैया अपनाए हुए हैं। ये जुबान की लड़खड़ाहट नहीं बल्कि मुजरिमाना इक़दामात का खुला एतराफ़ था। बैनुल अक़वामी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा को फौरी रद्द अमल देना चाहिए। जंगबंदी के बावजूद अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। इसराइली फौज जनूबी लेबनान में इमारतों को मिसमार भी कर रही है। सरहदी गांव यारून में कैथोलिक खानका को मुनहदिम कर दिया गया। इसराइली फौज ने इल्जाम लगाया हिजबुल्लाह इस मकाम को रॉकेट दागने के मरकज के तौर पर इस्तेमाल कर रही थी। कैथोलिक कलीसा ने इल्जाम मुस्तरद कर दिया। कोट मिठन के नवाही इलाके में जालिम जमींदार ने फसल में जाने पर गाय की टांग काट दी। 2 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, एक को गिरफ्तार कर लिया गया। रेस्क्यू ऑफिसर का कहना है गाय को तिबी इमदाद दी जा रही है। पाकिस्तान ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग की आड़ में भारत को किसी भी किस्म की मुहिमजोई से पहले ही खबरदार कर दिया था। भारत के गैर कानूनी यकतरफा इकदामात पर पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में वाज़ेह और उसूली मौक़िफ़ अपनाया। 2 मई 2025 को अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का कहना था भारतीय इक़दामात इलाकाई अमन सलामती के लिए संगीन खतरा हैं।
हम अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। दुश्मन समझता था जाहरियत से पाकिस्तान को तबाह और मकबूजा कश्मीर को गजा बना देगा। पाक फौज और पाक फजाइया ने बुनियानुम मरसूस बनकर राफेल वालों का हाल फेल वालों जैसा कर दिया। मार्के हक में कामयाबी फौज और कौम के इत्तेहाद से मिली। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी कहते हैं, शाहीनों ने ऐसी तारीख रखी की जो क़यामत तक याद रहेगी। भारत ने रात को हमला किया, पाकिस्तान ने दिन के उजाले में जवाब देकर धूल चटा दी। और मार्काए हक की अजीम कामयाबी, कौम के सपूतों का किरदार उजागर। यूनिट कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल मिर्जा जहांताब खालिद ने मार्का हक के दौरान फतेह-1 मिसाइल सिस्टम की तैयारी, तैनाती और बरवक्त इस्तेमाल के तमाम मराहिल की निगरानी की। कहते हैं, दुश्मन को वाज़ेह पैगाम दिया, हमारे मौसर और बरवक्त रिस्पॉन्स का इंतजार करो। फतेह-1 मिसाइल के मौसर, दुरुस्त और बरवक्त इस्तेमाल ने दुश्मन के अहम अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया।